हेलो गाइस, ये मैं हूं महावीर और आपका स्वागत है मेरे महावीर सुपर हीरो से एक और वीडियो में। तो भाई दोस्तों, आपको तो मालूम है कि मार्वल कॉमिक्स के हमारे ब्रूस भैया जो है उनके अंदर आजकल हम बहुत सारे हल्क, ग्रे हल्क, प्रोफेसर जैसे कई हल्क्स है जो ब्रूस बैनर के बचपन के मल्टी बहुत सारे जो है अत्याचार और उसके गामा रेडिएशन बॉम्ब के उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बन गए हल्क के, आप तो जानती है। जैसे कि सैवेज हल्क, हॉट स्मैश वाला अपना ताकतवर हल्क, जो फिट सिटी यानी ग्रे हल्क वाला अपना डॉन जैसा हल्क, प्रोफेसर हल्क जैसा अपना स्मार्ट हल्क, गिल्ट हल्क जैसा बैनर के अंदर का राक्षस। और हाँ, मैंने इन सब के ऊपर एक वीडियो बना दिया है 5, देख लेना। इसके अलावा तो वैसे तो हमें हल्क के और भी रूप दिखाई दे हैं, जैसे कि ग्रीन सटार यानी कि अपना वही वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, या फिर सबसे भयानक हल्क डेविल हल्क, जिसे देख के प्रोफेसर ब्रूस जो फिट से तो यहाँ तक कि अपने वाले हर्ट की भी फट जाती है। पर आज हम इन दो की बात नहीं कर रहे बल्कि उनके ऊपर भविष्य में बात हो रही है, वादा करता हूँ, और डेवल हर्ट के ऊपर तो बनेगी ही बनेगी। आज हम बात कर रहे कुछ और की। तो इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 इशू नंबर 12 में जब ब्रूस बैनर जो है अपनी कॉलेज की फ्रेंड और लवर एंजेला से मदद मांगने आता है, क्योंकि उसकी जो है मल्टीपल फॉर्म्स जो है माइंड की वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो वो एंजेला की मदद से मशीन के द्वारा अपने दिमाग के अंदर जाता है, जहाँ बैनर की मुलाकात सैवेज हर्ट से होती है, पर सैवेज हर्ट बैनर से नाराज था और वहाँ पे गिल्टर बैनर को मारने की ट्राई करता है। तब प्रोफेसर और जो फिर से तो उसे बचाने की ट्राई करते हैं, और जहाँ बैनर मदद के लिए अपने दिमाग के अंदर जाता है तो उसे गुफा मिलती है, जिस गुफा के अंदर बर्फ के अंदर बैनर को हर्ट्स जमे दिखते हैं। और ये हर्ट्स लगभग 100 थे, नहीं नहीं, ये 100 भी नहीं थे दोस्तों, ये 1000 थे। और बैनर इन्हें देखता है और बैनर सोचता है कि क्या ये सभी के सभी हज़ारों हर्ट्स मैं ही हूँ। तो वहाँ पे डेविल हर्ट बोलता है, बिल्कुल हम सभी है मेरे प्यारे बच्चे। और हाँ, इसी इशू में पहली बार डेविल हर्ट की एंट्री हुई थी, पर चिंता मत करो, डेविल हर्ट के ऊपर अलग वीडियो बनेगी। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। तो आपको तो याद ही होगा कि आपने मेरी प्रोफेसर हर्ट और गिल्ट हर्ट की ओरिजिन देखी थी। तो आपको तो मालूम ही होगा कि आगे आगे सैवेज हर्ट, प्रोफेसर और जूफिट से जो है एक साथ मिलकर गिल्ट हर्ट को एंड में मार मार के ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 इशू नंबर 90 में जो है, जब जनरल राइटर जो है वो प्रोफेसर हल्क को पकड़ता है, उसके ऊपर ब्रूस बैनर की पुरानी यादों से उसे टॉर्चर करने लगता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तब जो है इस सब का असर बैनर के दिमाग में होता है, और जिस गुफा में वो सारे हर्ट्स जमे हुए थे वो गुफा टूट जाती है, और उसके अंदर के सारे हज़ार हर्ट्स वहाँ से भागने लगते हैं। और जो फिर से बैनर को सब कंट्रोल करने के बारे में बोलता है, तो ये सिचुएशन काबू से बाहर जा रही थी। और इतना हो ही रहा था तभी पूरी गुफा टूट जाती है, और उसमें से सबसे भयानक डेविल हर्ट भी आज़ाद हो जाता है। और इसके बाद इशू नंबर 20 में जो है, हमें कवर पेज में हमें डिफरेंट डिफरेंट हर्ट्स की शक्ल दिखाई जाती है, जिनमें जो फिट्स भी शामिल होता है इस बार तो। और हाँ, अब ये जो सारे हर्ट्स है ये बैनर के माइंड में तोड़-फोड़ मचाते हैं और ये सारे भाग जाते हैं। और ये जो जितने भी हर्ट्स हमें दिखाई देते हैं 1000, ये बस हमें पॉल जेनकिंस की इनक्रेडिबल हल्क की बस 3-4 इश्यूज़ तक ही दिखने को मिले इनकी झलक। इसके बाद तो ये हमें कभी नहीं दिखे हैं। मतलब ये पूरी तरह से गायब हो गए हैं। तो चलिए इनके ऊपर बात करते हैं। इनके कोई नाम नहीं है और ना ही हमें ये कुछ बोलते दिखाए हैं। फिर भी इनके डिज़ाइन के बेस पे हम बात करें, जैसे सबसे पहला ये। इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं मालूम है, पर ये जो है सैवेज हल्क जैसा दिखता है, तो शायद ये ताकतवर हो। इसके अलावा हमें यहाँ पे बर्फ में जमे 3 और दिखते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा धुंधले हैं, इसलिए इनका शरीर के बारे में बोला नहीं जा सकता। हाँ, पर उनमें से एक जो है वो शायद ग्रे है, ग्रे कलर का है, क्योंकि बाकी 2 तो ग्रीन बता रहे हैं, पर एक अभी तक ग्रे है। इसके अलावा ये वाला जो है ये मुझे ठीक लगा, जो हर्ट जो है ये बर्फ में जमा है, और इसका जो है शरीर बाकी हर्ट से मुकाबले थोड़ा कम मसल वाला है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा दुबला-पतला है, और इसका सर जो है वो लीडर जितना बड़ा है, और साथ में इसके हाथ-पैर भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं। इसके अलावा हमें एक ग्रे हर्ट भी दिखाई दिया, एक टाइप का ग्रे हर्ट जो कापा या डरा हुआ सा लग रहा था। इसके अलावा ये अलग हेयर स्टाइल वाला हर्ट भी हमें दिखाई दिया था, जो बहुत स्माइल दे रहा था। इसके अलावा हमें एक सूट बूट पहना हर्ट दिखाई दिया, जो मेरे हिसाब से प्रोफेसर और जो फिट की तरह स्मार्ट या चालाक तो होगा ही। और यहाँ जब बैनर यहाँ पे घूम रहा था, तब बैनर के पीछे हमें 7 और बर्फ में जमे हुए दिखते हैं, पर उनमें से हमें किसी भी शक्ल ठीक से नहीं दिखाई जाती है। और साथ में बैनर के सामने 2 और हर्ट्स जमे थे, जिनमें से एक तो जो था वो मुझे थोड़ा दुबला-पतला लग रहा था,
और उसका सर थोड़ा बड़ा था और वो किसी बूढ़े आदमी और एक छोटे बच्चे का मिक्सचर लग रहा था, मालूम नहीं क्यों मुझे। और दूसरा वाला वो भी हरा रंग का था, पर वो कोई ज़्यादा बड़ी बॉडी नहीं थी उसकी। इसके अलावा हमें सबसे यूनिक एक और हर्ट लगा था, मतलब पीछे भी एक हरा हर्ट था पर वो भी दिख नहीं रहा था। पर इस सीन में हमें एक ऐसा हर्ट दिखाई दिया जो बहुत यूनिक था, और वो हर्ट था ये हर्ट जिसके सर पे तो कोई बाल नहीं थे, पर उसके पास पैर नहीं थे। उल्टा इसके पास तो वो सांप या फिर किसी कीड़े या मतलब कैटरपिलर जो होता है ना, उनके जैसे नीचे का पूंछ जैसा भाग होता है। सेम टू सेम इस हर्ट में भी हमें वही देखने को मिला था। और ये क्वालिटी वाला हर्ट अगर हमें ऐसा स्टोरी में दिखाया जाता तो अच्छा होता। ये बहुत यूनिक डिज़ाइन था इस भाई साहब का। इसके अलावा हमें एक वो हर्ट दिखाया गया, पर बेचारे ने खाना नहीं खाया इसलिए बेचारे थोड़ा दुबला-पतला दिख रहा है। इसके अलावा ये जो हर्ट है इसके बाल थोड़े लंबे हैं दूसरे हर्ट से मुकाबले। इसके अलावा हमें जो है, हमें जोकर वाला हर्ट भी दिखाया गया था। मानो नहीं बैनर जोकर क्यों बनेगा? इसके अलावा हमें एक हर्ट भागता हुआ दिखाया गया था, पर हमें ये भी ठीक से नहीं दिखाया गया, क्योंकि इसका आगे का हिस्सा थोड़ा काला दिखाया गया था। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसने काले रंग की पैंट पहनी हो, पर ये शायद एक अच्छा ही दिखा, हमें से पूरा शरीर दिखाया नहीं दिया। इसके अलावा हमारा वही कैटरपिलर जैसा हर्ट जिसे, और इस बार हमें से पूरी बॉडी दिखाई दी है, और ये बहुत ज़्यादा यूनिक मस्त डिज़ाइन है। इसके अलावा यहाँ पे एक सैवेज हर्ट जैसा जो हर्ट है वो भाग रहा है छलांग मार के, हमें वही लंबू हर्ट यहाँ पे दिखाया जाता है। हमें हमारा वो सूट बूट माफिया या डॉन या जेंटलमैन जो भी बोलो वो भी दिखाया जाता है। और हमें और हर्ट्स भागते हुए दिखाए जाते हैं, 4 हर्ट्स जो परछाई में होते हैं। इसके अलावा एक हर्ट चलना आ जाता है पर उससे बस हमें पैर देखने को मिलता है, और हमें नीले जूते वाला हर्ट भी दिखाया जाता है पर पूरी बॉडी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें कवर पेज में जो है हमें वापस से वही जोकर हर्ट देखने को मिलता है। हमारा वही मूंछों वाला डॉन हर्ट भी देखने को मिलता है, सूट बूट वाला। हमें एक नया मछली वाला हर्ट देखने को मिलता है जिससे आँख ये जो थोड़ा लंबा है जो फिट के मुकाबले, और साथ में ये जो है इसके हाथ जो है वो एकदम दिल छट की तरह बहुत सा लंबे है। और हमें यहाँ पे एक और हर्ट भी टूटते हुए दिखाई देता है, पर इसकी बॉडी ठीक से नहीं दिखाई दी है। यहाँ पे से हाथ बहुत मसल वाले हैं। शायद ये हमारा सैवेज हर्ट ही हो, मालूम नहीं। ज़्यादातर हर्ट हमें सैवेज हर्ट जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इन सब के बीच में हमें एक और यूनिक डिज़ाइन वाला हट देखने को मिला था जो था ये चोटी वाला हट जो शायद कोई फाइटर हो सकता है। इसके अलावा हमें अगले सीन में एक और नीली पैंट और जूतों वाला हट कहीं भागते हुए दिखाया गया। हमें जो है और 2 हर्ट्स दिखाए जिनमें से एक तो वही चोटी वाला हट था और दूसरा हट जो था वो पत्थर उठा रहा था। पर ये जो है इसने पर्पल या ब्लू पैंट पहनी थी और इसका जो हेयर स्टाइल था वो अलग था। इसके अलावा हमें एक जानवर जैसा हल देखने को मिला था, और ये कौन सा जानवर था ये मुझे नहीं मालूम है। हाँ, पर ये तो मुझे कुछ था मगरमच्छ जैसा लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। इसके अलावा हमें जो है हमें एक पूछ जैसा सीन दिखाया था, और ये वही टकला जो कैटरपिलर जैसा हटता जिससे नीचे का भाग पूछ जैसा था, ये वही होगा, क्योंकि उसके अलावा ये पूछ हमें किसी के पास नहीं दिखाई दी थी। इसके अलावा हमें वही जोकर हर्ट भागते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा हमें और हर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक तो हमारा सैवेज हर्ट जैसा लग रहा है, दूसरा सैवेज हर्ट जैसा जो कूद रहा है, हमें तीसरा सैवेज हर्ट जैसा दिखाई दिया है इस सीन में। और उससे दूसरी बाजू में जो है हमें वही लंबू हर्ट एक ब्लू रंग के सूट में दिखाई दे। और यहीं पास ही में मुझे शायद वो जो हमने मछली सा हर्ट देखा था उसका पैर देखने को मिल रहा है, या फिर ये कोई पेड़ हो सकता है बैनर के दिमाग में, मालूम नहीं। और अगर इनकी पावर्स की बात करें तो भाई साहब हमें इन्हें एक भी सीन में बोलते हुए नहीं दिखाया है, हमें बस या तो इन्हें बर्फ में जमते हुए दिखाया गया था, या तो इसे भागते हुए दिखाई देते बैनर के माइंड से। यार पोल जनरेशन ये जो लगता है यार, अगर 3-4 हर्ट्स को हमें दिखाया जाता है कुछ 5-6 पेजेस चले तो क्या हो जाता है यार, पर कोई बात नहीं। तो पावर्स की बात करें तो ये ऑफकोर्स ये हर्ट्स है तो ये ताकतवर तो हो गए कोई, पर ये कितने स्ट्रॉन्ग हो रही है ये अभी तक मालूम भी नहीं चला। और हाँ, वैसा तो इनकी पावर्स की बात करें तो शायद ये हो सकता है कि इनके पास सैवेज हर्ट जैसे ताकत, ग्रे हर्ट जैसी चालाकी या प्रोफेसर जैसी होशियारी हो, मालूम नहीं। पर दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इंडिया में किसी ने भी इस टॉपिक के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई है, बल्कि मैंने खुद जो है कई चैनल्स पे जाके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने को बोला था, जैसे देसी ग्रेट स्क्वाड या SPLR जो भी बोलो, पर उन्होंने नहीं बनाया तो मुझे बनाना पड़ा मजबूरी में। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा बताना। और हाँ दोस्तों, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आपसे मैं वादा किया था कि मैं ऑडी की जो माइटी बीस्ट जीवन वाली जो स्टोरी थी उस पे वीडियो बनाऊंगा, तो उससे पहले मुझे ऑडी एंड द कॉकरोचेस की एक वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसमें
आपको समझ में वैसे तो यार ओडी जैसा शो जो है वो उस सबने देखा होगा, किसी ने कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसने नहीं देखा होगा, पर चलो जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।